हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट के रुझान बहुत अच्छे थे। सुबह प्री मार्केट एनालिसिस में आपने हमारा 1 मिनट शो जो है ज़रूर देखा होगा आई बिलीव, और उसके हिसाब से एक गैप अप ओपनिंग जो है गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा था और एक गैप अप ओपनिंग मिला भी, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो गैप अप ओपनिंग ने अपने अपने पॉइंट्स को लूज़ किया, यानी कि उस लेवल से नीचे आया। और जैसा कि पिछले चार पाँच दिनों से हम देख रहे हैं या 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं, 10-11 बजे के बाद वो एक फ्लैट रेंज के अंदर मार्केट जो है बंद हो जाता है। सुबह गैप अप हो या गैप डाउन हो, गैप डाउन तो नहीं हो रहा है, हालांकि गैप अप हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, विच इज़ गुड फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वेल्थ क्रिएट हो रही है लोगों की, बहुत बढ़िया। लेकिन वो एक गैप अप में जितना गेन मिल गया उसके बाद जो है वो जो रेंज है, मतलब पूरे के पूरे दिन अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूं, जिसको कि मैं थोड़ा सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जर्व करता हूं और कुछ इंट्राडे अपने सेटअप्स को रन करता हूं, तो 150 पॉइंट का भी जो है मूवमेंट, 150-200 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं आता है। तो वहां पे अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं और वहां पे आप अगर 100 पॉइंट्स को जो है टारगेट की तरीके से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये रेंज बाउंड जब भी मार्केट या कोई भी अंडरलाइंग होता है जिसको कि आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे थोड़ा, और वो रेंज छोटी अगर होती है तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है कि आपके लिए कोई भी इंट्राडे पोजीशन को एंजॉय आप कर पाएं या ट्रेड कर पाएं सक्सेसफुली। समटाइम्स स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, समटाइम्स स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होगा, ना आपका टारगेट हिट होगा। बीच में जाकर के आप बीच में जाकर के, वो रेंज बाउंड है, उसी बीच में जाकर के आपकी मार्केट क्लोजिंग दे देती है। और जनरली जब मार्केट में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जब मूवमेंट होता है और वो उस तरीके का अप डाउन इस तरीके से जो है पूरा मार्केट चलता है, तो वहाँ पे जो है आपको कई बार जो है विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स एग्जिट मिल जाता है, अपना जो है टारगेट हिट करके आप एग्जिट ले सकते हैं। और कभी कभी जब ये रेंज बाउंड मार्केट्स होते हैं, जो कि आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, पूरा दिन आप जो है आराम से अपना एक सेटअप डाल के बैठे हुए हैं, एंड ऑफ द डे लगता है कि ना तो नो लॉस नो प्रॉफिट के उसमें या तो जो है क्लोज आप हो गए, या फिर जो है एक बड़ा माइनर सा प्रॉफिट में आपकी ट्रेड क्लोज हो गई एंड ऑफ द डे, क्योंकि इंट्राडे है तो इंट्राडे आपको क्लोज करके जाना है, और या फिर जो है आपका छोटा स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये जस्ट डिटेलिंग इस वजह से आ गई क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन है पिछले 4-5 दिनों से, जो भी मार्केट की तेजी है वो पहली कैंडल में, पहला जो जहाँ पे ओपनिंग हो रहा है वहीं पे पूरा का पूरा आ जाता है, और फिर उसके बाद एक रेंज बाउंड एरिया में वो जो है पूरा दिन जो है मार्केट अपना मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, और आज मार्केट के अंदर हालांकि सेलेक्टिव सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया, चाहे वो शुगर सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और दूसरा जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आज मिक्स्ड रहा, कुछ सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कुछ सेक्टर थोड़ा डाउन रहे जो काफ़ी फ्लेवर में थे पिछले 2-3 दिनों से। वो अभी हम डिटेलिंग में देखेंगे भी जब चार्ट पे डिस्कशन होगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिकली फेस्टिव सीजन सामने आ रहा है तो शुगर स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऑटो स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा इनके पास एक बिजनेस जनरेट होता है, एक अच्छा बिजनेस जनरेट होता है, तो उसमें काफ़ी अच्छा एक बूम रहा आज मार्केट के अंदर। और मार्केट जो वेट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, वो एक ही चीज़ का वेट कर रहा है, वो है जैक्सन होल सिंपोजियम में जो फेड चेयर हैं मिस्टर पावेल, वो उनकी कमेंट्री क्या आती है। हालांकि एक्सपेक्ट करके तो मार्केट यही बैठा हुआ है कि सितंबर में रेट कट्स आएंगे, और उसका काफ़ी अच्छा इंडिकेशन यूएस बॉन्ड यील्ड जो गिर रही है लगातार उससे मिल रहा है। और जैक्सन होल का जो ये जैक्सन होल सिंपोजियम का जो मीटिंग है, इसमें पावेल साहब और क्लैरिटी के साथ अपना एक स्टेटमेंट देंगे, और मार्केट उसी के वेट में है, और फिर वहाँ से एक नए डायरेक्शन के साथ मार्केट अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट ने कैसा किया, सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया, और हाँ, हमारे मार्केट के कौन से लेवल्स आज ब्रीच हुए, ब्रेकआउट हुए, या कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पे कि हमें नज़र रखनी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या होता है।
ये निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट आपके सामने आ गया। ये जो लास्ट कैंडल है इसके ऊपर वॉचफुल होना है, इसी के ऊपर अभी हमारी चर्चा चलेगी, जहां से कि हमें आगे का एक आइडिया लगेगा किस तरीके से मार्केट क्या कहना चाह रहा है हमसे, राइट। ये है लास्ट कैंडल जो कि आप ग्रीन देख रहे हैं, फिल्ड ग्रीन। ये हॉलो कैंडल चार्ट है। फिल्ड ग्रीन माने ये हुआ कि अगर हॉलो है तो इट मीन्स कि मार्केट ने अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दी है, और अगर फिल्ड ग्रीन है इसका मतलब कि मार्केट जहां ओपन हुआ वहां से गिर के बंद हुआ, इस वजह से ये फिल हो गया है ये कैंडल, राइट। देखिए एक दिन पहले का जो कैंडल है उसको अगर आप देखेंगे तो हॉलो ग्रीन है, यानी कि मार्केट ने जहां ओपन किया वहां से ऊपर जाकर के बंद हुआ। लेकिन यहां पे गैप अप ओपनिंग दिया, मार्केट ओपन हुआ 24,863 के ऊपर, और उसके बाद क्लोजिंग जो दिया है वो दिया है 24,811 के ऊपर, यानी कि 0.17 के गेन्स के साथ मार्केट ने क्लोज दिया है आज, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक रेड लाइन के आसपास हम इसे देख रहे हैं। ये है रीसेंट जो एक जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था हाईज बनाने वाले दिन के बाद से, उसके एक हाई के ऊपर, और एक सेकेंड लास्ट जो हाई बना था, मतलब जो रीसेंट हाई है उससे पहले वाला जो हाई बना था, वहां पे कहीं जाकर के एक रेजिस्टेंस मिला आज मार्केट को ओपनिंग टाइम में। 24,854 का वो जोन है जहां पे कि जिससे उसे थोड़ा से कुछ पॉइंट्स जो है 8-9 पॉइंट ऊपर ओपन होकर के वहां से उन गेन्स को मार्केट ने लूज किया, बट ज्यादा लूज नहीं किया है। लगभग 41 पॉइंट के गेन्स के साथ आज क्लोज हुआ एज कंपेयर टू यस्टरडे। अब इसमें देखने वाली बात यही है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 1 और 2 अगस्त का जो गैप अप है, गैप डाउन है, जो गैप है, सॉरी बार बार मैं गैप अप बोल रहा हूं, जो गैप है 1 अगस्त को जहां पे मार्केट क्लोज हुई और उसके बाद 2 अगस्त को जहां पे मार्केट ओपन हुई गैप डाउन के साथ, ये जो गैप है ये फिल होना जरूरी है। और मैं ये आशा करता हूं कि यूएस मार्केट से जिस तरीके से अच्छी इकोनॉमी से रिलेटेड खबरें आ रही हैं, और यूके का माने यूरोपियन मार्केट्स हो या जापानीज मार्केट हो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छा कर रही है। इस गैप को हम जो है कवर अप करके नए होराइजन में जो है अपने आप को लेके जाने की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं, और वो स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर दिखाई भी दे रही है, राइट। तो अभी जो लेवल्स हमारे लिए देखने वाले हैं वो यही है कि जहां पे आज मार्केट ओपन हुआ था लगभग 24,863 बोलिए या 24,854, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, और फिर उसके लिए एक नया टेरिटरी जो ओपन होगा वो आप ये मान के चलिए कि 24,966 के बाद 25,078 का जो पीक मार्केट ने अभी तक बनाया है वो एक लेवल है जिसको कि ब्रीच करके उसे नई टेरिटरी में जाने के लिए अपने लिए मौके ढूंढने होंगे। तो नेट शेल में क्या है, मार्केट्स आर स्ट्रांग, लुकिंग पॉजिटिव, और अभी भी मार्केट में कोई भी वीकनेस किसी भी तरीके की नहीं दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आज सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जो हमारा हीरो बना हुआ था पिछले 14 अगस्त से लेकर के अभी तक आईटी इंडेक्स, उसने आज थोड़े से अपने गेन्स को लूज किया है, और थोड़ा जो है स्टॉक में वहां पे मुनाफा वसूली आई है, विच इज अ हेल्दी साइन फॉर द मार्केट्स। क्योंकि स्ट्रेट सीधे ऊपर चलते जो चीज चलती चली जाती है वो भी ठीक नहीं है। आपको बीच बीच में मुनाफा वसूली भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद फिर वो सप्लाई को एब्जॉर्व करके फिर आगे बढ़ने का अपना मोमेंटम कैरी करना चाहिए। इट्स अ गुड एंड हेल्दी साइन आई वुड से, राइट। फार्मा हो आईटी हो, दोनों ने ही अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुनाफा वसूली के साथ थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग्स जो है इन दोनों सेक्टर्स में आई। आज जो सेक्टर ने परफॉर्म किया बेहतरीन वो है बैक टू बैक सेकेंड डे एफएमसीजी ने, राइट। ये ब्लू लाइन आप जो देख पा रहे हैं। उसके बाद कंजम्पशन ने, जैसे मैंने कहा ऑटो, शुगर शेयर्स, इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। मिड कैप इंडेक्स जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज कंपेयर टू निफ्टी, तो बेटर परफॉर्मेंस रही, क्योंकि निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हो, बट मिड कैप इंडेक्स की परफॉर्मेंस यानी कि मझोले शेयर्स जो थे, जो कि जिनकी मार्केट कैप 5-10 हज़ार 20 हज़ार के आसपास है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, राइट। इसका मतलब मार्केट में ब्रेड्थ अच्छी है, मार्केट में ब्रॉड वे में तेजी है। मिड कैप इंडेक्स का अच्छा परफॉर्मेंस करना इस चीज को इंडिकेट करता है, विच इज अ हेल्दी साइन, राइट। एनर्जी जो काफी समय से अच्छा कर रहा था, आज उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग शो किया।
बहुत हैवी प्रॉफिट्स में लोग बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, तो उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है, विच इज़ अ हेल्दी साइन फॉर द मार्केट्स आई वुड से, राइट। निफ्टी जैसा कि मैंने कहा फ्लैट टू पॉजिटिव, थोड़ा सा स्लाइट गेन्स के साथ बंद हुआ है 41 पॉइंट्स के। ऑटो इंडेक्स ने आज जो है यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव, मैं कंजम्पशन की बात कर रहा था, बट सेलेक्टिव ऑटो इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बट ओवरऑल जो है सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़े से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग्स भी आई हैं, जो कि हमें ये सेक्टर का जो ग्राफ है वो दिखा रहा है। अगर आप सिलेक्टिव कुछ अच्छे रेवेन्यू जनरेशन करने वाली बढ़िया कंपनीज की बात करेंगे, जिनको कि मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था, तो दे वर डूइंग वेल, राइट। बट ओवरऑल जब सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटो ने थोड़े से अपने गेन्स को आज लूज किया है, जहाँ पे कुछ कमजोर कड़ियाँ थी इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है, राइट। या फिर बहुत अच्छे गेन्स के साथ कुछ बढ़िया कंपनियां बैठी हैं, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, राइट। इंफ्रा में आज एक तेजी का माहौल था, बहुत एग्रेसिव नहीं था, बट हाँ एक डिसेंट तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स बंद हुए। फाइनेंस ने भी अच्छा किया, बैंक्स और जो एनबीएफसीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है आज, वो देख पा रहे हैं आप। बैंक्स में काफ़ी समय से एनबीएफसी एंड बैंक्स के अंदर जो है अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, तो वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढे और इससे ये सेक्टर को एक बूस्ट मिला, राइट। दूसरा है मेटल, जो कि कंटिन्यूअसली डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है और 101 के 101 के रिकॉर्ड लेवल पे आ चुका है, और उसका एक फ़ायदा आपके मेटल इंडेक्स को भी मिल रहा है। इवन क्रूड ऑयल भी जो है $75 के लेवल्स के साथ बहुत, विच इज़ गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, राइट। काफ़ी अच्छा जो है क्रूड ऑयल के लेवल्स जो है काफ़ी नीचे आ गए हैं, $75 के आसपास आ गए। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जिसकी वजह से हमारी जैसी कंट्रीज जहाँ पे कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ पे जो है एक बेनिफिट हमें मिलता है, राइट। मेटल इंडेक्स मैंने बताया अच्छा कर रहा है, और रियलिटी इंडेक्स ने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी, और फेस्टिव सीजन को भी रियलिटी इंडेक्स को भी जो है फेस्टिव सीजन का फ़ायदा मिलता है। जो बिल्डर्स वगैरह हैं उनके जो पेंडिंग फ्लैट्स हैं, जो कि उनकी इन्वेंट्रीज हैं, वो फेस्टिव सीजन में लोग नए घर फ्लैट्स वगैरह खरीदना पसंद करते हैं, तो उसका भी एक बूस्ट जो है मार्केट को दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाला जो फेस्टिव सीजन है वहाँ पे ये मान के चलते हैं जो भी कंजम्पशन थ्योरी है वो अच्छी चलनी चाहिए। आइए देख लेते हैं अब कि वर्ल्ड मार्केट्स कैसा कर रहे हैं। ये देखिए आज जो मैंने आपको मॉर्निंग में लिखा भी था कि यूएस मार्केट्स का हैंडओवर जो है ग्रीन साइड पे स्ट्रांग रहा, बट जो आप अगर डाउ जोन्स का खाली अगर आप देखते एक कल का जो कैंडल है वो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल था, जिसके अंदर की अनडिसाइसिवनेस थी। बट हाँ S&P 500 और नेस्डेक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसकी वजह से यूएस मार्केट को हमने स्ट्रांग साइड पे रखा, और अभी जो फ्यूचर लेवल्स हैं वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है, जब यूएस मार्केट आज ओपन होगा तो वहाँ पे जो है एक पॉजिटिव स्टार्ट की और एक गेन्स के साथ जो है यूएस मार्केट आज क्लोजिंग दे, इस चीज का ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है फ्यूचर लेवल ऑफ डाउ जोन्स, राइट। अब देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट में क्या हो रहा है। फ्रांस का ये मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, अभी भी कंटिन्यूअसली अपना मोमेंटम और ट्रेंड को मेंटेन किए हुए है। फ्रांस का बाजार ये कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम के साथ है और 0.04% के गेन्स के साथ चल रहा है, राइट। और इसकी रसाकशी चल रही है 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ, जो कि आई बिलीव जब एवरीथिंग इज गुड इट विल ऑल्सो बी क्रॉस्ड, राइट। जर्मनी का मार्केट सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को जो है बीट करता हुआ आराम से आज 0.28% के गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है, और ये बहुत ही करीब आ गया है अपने पुराने जो रीसेंट हाइज हैं उसको क्रॉस करने के। और आने वाले कुछ दिनों में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज द फ्रेंड, सो ट्रेंड अगर अपवर्ड मोमेंटम की तरफ है तो रीसेंट हाइज को ये ब्रीच करेगा, विच इज अ गुड साइन फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट्स। ये है आपका यूके का मार्केट, और इट इज डूइंग वेल एज 2-3 दिन का एक प्रॉफिट बुकिंग फेज जरूर दिखाई दिया था, लेकिन फिर इसने क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, तो इसने भी आज अपना 0.19 का गेन बना के रखा हुआ है। आई होप कि मार्केट क्लोज होते होते ये पूरा जो है अपने गेन्स के साथ बंद होगा और एक अच्छा इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए लेकर के आएगा।
जापानीज मार्केट ने अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हुए, देखिए सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो कि अभी तक हर्डल और रेजिस्टेंस बने हुए थे उनको ब्रीच करके एकदम ओपन, उसने एकदम उसके ऊपर जो है क्लोजिंग कराया। 0.75% का जो है गेंस लेकर के 287 पॉइंट्स के गेंस के साथ आज क्लोजिंग दी है जापानीज मार्केट्स ने, और बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से जो है कोई हर्डल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो उसका अभी का रिसेंट हाई है 42,495, वहाँ तक पहुँचने भर की बात है। अगर कुछ ऐसा नेगेटिव और ब्लैक सोन इवेंट नहीं आता है तो कहीं पे भी कोई रुकावट आपको इस चार्ट में नहीं दिखाई दे रही। इट मीन्स जापानीज मार्केट वन ऑफ दी developed country market is also doing well. UK is good, US is good, Japanese are good. So there is no negative news from the worldwide market, और हमारी इकोनॉमी, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर डूइंग वेल, जिसका कि हम कंटिन्यूसली पिछले 4 सालों से एक वेल्थ क्रिएशन अपनी जर्नी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड वाइड मार्केट से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें दिखाई नहीं देती है। इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स को एक बार फिर देख लेते हैं, और आज फिर जो है इंडिया विक्स ने 13 पे आकर के क्लोजिंग दिया, यानी कि बैक टू बैक कंटिन्यूसली जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है गिर रहा है इंडिया का। इसका मतलब जो मूवमेंट है वो डिसाइसिव है और ऊपर के साइड मार्केट को लेके जाने के लिए इंडिकेशन दे रही है, राइट। तो विक्स इज ऑल्सो इन द फेवर ऑफ बुल्स, राइट। चलिए देखते हैं कि हमने आज सुबह यानी कि मॉर्निंग में क्या लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर। यूएस मार्केट का हैंडओवर स्ट्रांग था, बॉन्ड यील्ड 3.8 में, विच इज गुड। 4 के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रही है। इट्स अ स्ट्रांग सेंटीमेंट विच इज बीइंग शोन बाय दिस नंबर कि रेट कट्स आएंगे। इंडिया विक्स 13.33 था जो कि अब 13 रह गया है, और इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट हमने बुलिश रखा था। निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स आपके साथ दे रखे थे। इंट्राडे साइड में दोनों तरफ जो है ट्रेड ढूंढने की बात थी, और पोजिशनल साइड पे बुलिश रहना है जब तक कि बेरिश रहने को ना बोला जाए, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और निफ्टी फ्यूचर लेवल्स जो थे हमारे सामने वो थे 24,798 का हैंडओवर था। रेजिस्टेंस था 24,806, 24,884, 24,985 पे। सपोर्ट लेवल थे 24,685, 24,606 और 24,482 के ऊपर। देखते हैं मार्केट ने किस तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया भी कि नहीं किया। ये है आपका पूरा एक दिन का चार्ट निफ्टी का फ्यूचर लेवल का, राइट। थोड़ा सा मैंने एक दिन से स्टार्ट इसलिए किया, रोज मैं इसको 3 मिनट से शुरू कर देता हूं। आपको एट अ ग्लांस जो है सारे के सारे रेजिस्टेंसेस, सारे के सारे सपोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाए। ये एक डोजी काइंड ऑफ अनडिसाइसिव टेरिटरी वाला जो है एक कैंडल फॉर्मेशन फ्यूचर लेवल्स में हुआ है निफ्टी के, जहाँ से कि जो है किसी भी तरफ स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं आप इसको कैंडल, जो कि हमने सिखाया भी था अपने टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की सेकंड लेसन के अंदर। ये देखिए लाइव एग्जांपल है उसका। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है। वर्ल्ड वाइड सारी न्यूज़ फेवर में है, इकोनॉमीज आर डूइंग वेल। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा कैंडल दिखाई दे, ये हमारे लेवल्स पे देखिए एकदम एग्जैक्टली ये लेवल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पे हमने ये लेवल आपको बना के दिए थे 24,884 और 24,806 के बीच में ही पूरा दिन रहा। अब मैं यही कह रहा हूं कि 24,884 और 24,806 यानी कि 78 पॉइंट का जो है पूरे दिन का जब मूवमेंट रहेगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि कल कहां क्लोज हुए थे। इंट्राडे में तो हमें जो इंट्राडे में मूवमेंट मिली ओपन होने के बाद वो मैटर करती है। तो जब आप 24,884 और से लेकर के 24,806 के बीच में यानी कि 78 पॉइंट के बीच में रहोगे, तो आप 100 पॉइंट्स का टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये फेजेस होते हैं इनको आपके रूल्स के थ्रू आपको निकालना है। जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए वहाँ स्टॉप लॉस ले लीजिए, और जहाँ पे आपको एग्जिट मिल जाए 2 बजे के आसपास, अगर नो लॉस नो प्रॉफिट पे एग्जिट मिल रहा है तो ले लीजिए। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ एग्जिट मिल रहा है तो भी ले लीजिए। और अगर नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप लॉस में है और स्टॉप लॉस वेट नहीं होगा तो 1 घंटे और वेट कर लीजिए। अगर उस बीच में कभी भी नो लॉस नो प्रॉफिट वाले जोन में आ जाता है तो वहाँ ले लीजिए, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। रेंज बाउंड मार्केट यानी कि जो आपके लेवल्स जहाँ पे आप ट्रेड लेके बैठे उसी के आसपास चल रही है। जब आसपास चल रही है तो कभी भी उस लेवल को टच कर सकती है, तो प्रोबेबिलिटी एनहांसमेंट वहाँ पे हो जाता है आपका। चलिए देख लेते हैं कि 3 मिनट की कैंडल जब हमने इसकी कन्वर्ट करी तो ये किस तरीके से परफॉर्म किया साहब। इसको अब हमको थोड़ा सा जो है मिनिमाइज करना पड़ेगा,
जिससे कि पूरी की पूरी बैटल फील्ड हमारे पास आए। ये आ गई है हमारे पास पूरी बैटल फील्ड, राइट। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर, आई बिलीव। थोड़ा सा और इसको छोटा किया जाए, लेंथ में इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो है मार्केट का आपके सामने पूरा जो है आज का बैटल फील्ड आ गया। यहाँ पे आपकी जो है मार्केट ओपन हुई है, गैप अप ओपनिंग दिया मार्केट ने। 9:15 की जो पहली कैंडल थी 24,849 रुपये 95 पैसे पे ओपनिंग दिया है, राइट। और हमारे जो बनाए हुए इतने सारे जो लेवल्स थे, जिसमें 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस हम लेके चल रहे थे, वो उनमें से किसके बीच में जाकर के फॉल इन हुआ? ये मार्केट का ओपनिंग वो हुआ 24,884 और 24,806 के बीच में। अब यहाँ पे मौका कहाँ मिला? मौका मिला आपको, ये जो कैंडल बन रही है 9:57 पे आपको 24,806 हिट हुआ। और ये देखिए सपोर्ट की तरीके कितना ज़बरदस्त काम किया। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ होता तो ये 100 पॉइंट्स ले जाता। क्यों? रीजन उसके पीछे ये है कि जो इसने इसके बाद हाई बनाया है, ये बनाया है 11:39 पे 24,873 के ऊपर, यानी कि लगभग 67 पॉइंट ऊपर, 33 पॉइंट और ऊपर जाना था यहां से आपके टारगेट को हिट करने के लिए। लेकिन वो जो है 33 पॉइंट जाने की स्ट्रेंथ, इतना गैप अप के साथ जब खुल गया था, तो वहां से उसके बाद वो स्ट्रेंथ जो है वहां पे मार्केट दिखा नहीं पाया। और पूरे दिन एक रेंज बाउंड तरीके से आप देखिए, पूरे के पूरे दिन लगभग इस एरिया को अगर आप देखें 24,866 से लेकर के 24,827, यानी कि 40 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन मार्केट घूमता रहा। तो यहाँ पे आपको जो मौका मिला अपने आप को एग्जिट करने का, अगर 2 बजे की आप कैंडल देखें, 2 बजे की जो 3 मिनट वाली कैंडल थी, वो थी कितने पे? ओपनिंग उसने दिया हुआ था 24,842 और 24,806 के ऊपर आपने जो अपनी पोजीशन बनाई थी। 842 में से 6 पॉइंट माइनस कर दीजिए तो आपके 36 पॉइंट जो है बन रहे थे। तो अपना वहाँ पे मार्केट में आपको ट्रेड इतना क्लोज करना था। 2 बजे अगर आप नो लॉस नो प्रॉफिट में या थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी हैं, तो उससे आपके जो है ये है कि आपके जो ब्रोकरेज वगैरह के खर्चे हैं, टैक्सेस वगैरह हैं, वो मीट आउट हो जाएंगे, अपना निकल जाएगी, क्योंकि वो दिन इंट्राडे ट्रेड का दिन था ही नहीं, आप ये मान के चल सकते हैं। तो ये था आज का इंट्राडे ट्रेड का प्लान एंड एग्जीक्यूशन, और जो इसको मैनेज करने का काम किया वो हमारे रूल्स ने किया। तो हम ये मान के चलते हैं आज की जो ट्रेड है उसको ट्रेड बुक में हम लिखेंगे, जिससे कि हमारा एक हिस्टोरिकल जो है लेजर तैयार होता चला जाए, और 100 ट्रेड्स का जो चैलेंज हम लेके चले हैं, और जिसमें कि हमारा ये कमिटमेंट है कि जो हम कॉन्ट्रा जा रहे हैं मार्केट में, ट्रेंड इज फ्रेंड इज द बेस्ट एज्ड बेस्ड सिस्टम या सेटअप बोला जाता है। हमने उसको भी जो है रिवर्स कर दिया है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिर के हमारे सपोर्ट पे आता है तो हम वहां पे खरीदते हैं, जबकि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। और मार्केट जब बढ़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो वहां पे हम बेचते हैं, जो कि कॉन्ट्रा कॉल काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बेसिक, जिसमें कि आप कोई स्ट्रैटेजी को जो है कोई नंबर्स नहीं दे सकते, कोई पॉइंट्स नहीं दे सकते। इट इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल लर्न दैट, कि जो रूल्स हैं, जो आपने रूल्स बना दिए हैं एज पर दी लॉजिक, वो रूल्स आपको बचा रहे हैं और कोई नहीं बचा रहा है, और उसके बाद आप उससे प्रॉफिट में भी रह रहे हैं। तो हम आज की ट्रेड्स को नो लॉस नो प्रॉफिट, हालांकि 35-36 पॉइंट का आपको बेनिफिट जरूर मिला है, लेकिन हम उसको फिर भी नो लॉस नो प्रॉफिट की कैटेगरी में डाल देंगे। और आज पहले डेट हम लिख देते हैं, 22/8/24 की डेट रही। निफ्टी हमने ट्रेड किया, हालांकि 36 पॉइंट हमारे बने भी, तो हम ये मान के चलते हैं चलो पीछे कहीं जहाँ नो लॉस नो प्रॉफिट था वहाँ पे ब्रोकरेज हमारे ऊपर आई, तो आज जो है ये जो 25-35-36 पॉइंट्स बने, उससे जो है वो ब्रोकरेज वगैरह मीट आउट हो जाएगी। तो नो लॉस नो प्रॉफिट की रेंज के जोन में आज वाला ट्रेड भी हमने रख दिया है, और नंबर ऑफ ट्रेड 13 के 13 ही रखी हैं। विनिंग ट्रेड सेम रहेंगी, लूजिंग ट्रेड सेम रहेंगी, क्योंकि आज का ट्रेड जो है नो लॉस नो प्रॉफिट की जोन में गया है। और अभी भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 8.93 है। महीना खत्म होने में अभी भी 9 दिन बाकी हैं, और हमारा टारगेट है 4% का, और ये हम एक लॉट की कैलकुलेशन के ऊपर पूरा लेके चल रहे हैं।
स्ट्राइक रेट अभी तक का हमारा 46.2% है, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आपको कैसा लगा, आप सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वो जरूर बताएं। आप अपने कमेंट्स पे लिखें, आपको कुछ और किसी तरीके से कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है जिसे आप समझना चाहते हैं। डेफिनेटली इट विल बी एन ऑनर टू मी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी कंफ्यूजन है या जो भी क्लैरिटी अगर मैं दे पाऊँ। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, यूनिवर्स की बड़ी से बड़ी जो भी अचीवमेंट्स हुई हैं वो सब सिंप्लिसिटी के साथ हुई हैं, सिंपल थी। उनके पीछे जो स्ट्रैटेजीज थी, उनके पीछे जो पावर्स थी, वो सब सिंपल तरीके थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। अगर कुछ बड़ा अचीव करना है, चाहे किसी भी फील्ड में करना है, आपको सिंप्लिसिटी को फॉलो करना पड़ेगा। जार्गन्स के साथ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट या बहुत बड़ी सक्सेस कभी नहीं मिली है। अगर कोई आपके नॉलेज में हो तो ज़रूर लिखिए कि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ, बड़े कॉम्प्लिकेशंस के साथ कौन सी सक्सेस स्टोरी जो है लिखी गई है। सिंपल चीज़ों को आप कंटिन्यूसली परसिस्टेंसी के साथ जो है फॉलो करते चले जाएं, अटलता के साथ फॉलो करते चले जाएं, डेफिनेटली सक्सेस विल touch your feet, I would say, right? So always remember, discipline is the key of success. Do trade, do invest, and seek financial freedom with Market Shala. Stay tuned with Market Shala. And once more I would say, this all effort is for the educational purpose. If you are making any position into the market, you should take your financial advisor's advice first, right? We are here to educate you, right? Your call should be your own call and with the consultation of your financial advisor only. Thank you so much. Stay tuned and सीखते रहिए, बढ़ते रहिए. Bye bye.